आप भी सीख सकते हैं हमारे साथ अबैकस। और अबैकस करने से आप कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा मेंटली कर सकते हैं। आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको फिंगर्स का यूज़ करके ये कैलकुलेशन बहुत जल्दी बन सकती है। और आप भी अपने बच्चों को घर पर ये प्रैक्टिस करा सकते हैं और उनको कैलकुलेशन करने में जो कैलकुलेटर का यूज़ करना पड़ता है उसकी आदत छुड़वा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आपको रूल पता होना चाहिए, फिंगर रूल। बच्चों, फिंगर रूल क्या कहता है? फिंगर रूल के लिए सबसे पहले आपको अपना राइट हैंड का यूज करना है। बच्चों, राइट हैंड में हमको काउंटिंग बनना चाहिए 1 से लेके 9 तक। तो हम लोग पहले बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं 1 से लेके 9 तक, फिर हम दूसरे लेक्चर्स में आगे बढ़ेंगे 11 से लेके 19 तक। ऐसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, हम लोग 1 से लेके 9 तक हम लोग फिंगर्स का यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलता हूँ 1, तो आपको इस फिंगर का यूज करना है। कभी भी मैं आपसे बोलता हूं बच्चों 2, तो आपको इन 2 फिंगर्स का यूज करना है। कभी भी मैं आपसे बोलता हूं बच्चों 3, तो आपको इन 3 फिंगर्स का यूज करना है। कभी भी मैं आपसे बोलूं बच्चों 4, तो आपको इन 4 फिंगर्स का यूज करना है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं आपसे बोलूं बच्चों 5, तो आपको क्या करना है? सारी फिंगर्स को क्लोज करना है और ये जो थंब है ये हमारा कहलाएगा 5। अगर 1 बोलूं तो इस फिंगर का, 2 बोलूं 2 फिंगर्स का, 3 बोलूं 3 फिंगर्स का, 4 बोलूं 4 फिंगर्स का और 5 बोलूं सारी फिंगर्स को क्लोज करना है और हमारा थंब। अगर मैं आपसे बोलता हूं 6, तो अब देखिए बच्चों, थंब निकाला, थंब हो गया 5 और इस फिंगर का यूज किया तो 6। अगर मैं आपसे बोलता हूं 7, तो हमारा थंब निकाला 5 और 2 फिंगर्स का यूज किया तो हो गया 7। अगर मैं बोलता हूं बच्चों 8, तो थंब का यूज किया, थंब हो गया बच्चों 5 और हमारी 3 फिंगर्स का यूज करेंगे। अगर मैं आपसे बोलता हूं 9, तो आपको क्या करना है बच्चों? थंब निकालना है 5 और 4 फिंगर्स का यूज करना है। बच्चों, हम लोगों ने फिंगर काउंटिंग सीख ली है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे और आपको हमेशा अपने फिंगर्स का यूज करके काउंटिंग करना है। स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए पहला क्वेश्चन हमको दिया हुआ 2, 1 और 5। बहुत आराम से देखिएगा। क्वेश्चन हमको दिया हुआ है 2, 1 और 5। तो सबसे पहले हमको दिया है 2, तो 2 के लिए आपको 2 फिंगर्स यूज करना है। फिर हमको दिया है 1 के लिए बच्चों आपको फिर एक और फिंगर का यूज करना है। अब बच्चों दिया हुआ है आपको 5 और 5 के लिए आपको क्या करना है बच्चों? थंब का यूज करना है। आपके सामने आंसर है 5, 6, 7, 8। तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? 8। अब आ जाते हैं बच्चों 1, 3 और 5। देखिएगा काउंटिंग कैसे करेंगे। पहला दिया है 1, तो 1 के लिए 1 फिंगर है। अब दिया है बच्चों 3, तो 3 के लिए 3 फिंगर्स। अब बच्चों हमको दिया हुआ है यहाँ पे 5 और 5 के लिए हमेशा भैया ने बताया थंब। तो अब इसको आप काउंट कीजिए 5, 6, 7, 8, 9। तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों? यहाँ पर 9। अब देखते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन 2, 1 और 1। 2 के लिए 2 फिंगर्स निकालना है। उसने बोला 1 के लिए 1 फिंगर, फिर उसने बोला 1 के लिए फिर एक और फिंगर। आपके सामने आंसर है 1, 2, 3, 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 4। आ जाते हैं इस क्वेश्चन में। आप भी प्रैक्टिस करते चलिए मेरे साथ। स्टार्ट करते हैं। पहला दिया है 2, तो 2 के लिए 2 फिंगर्स। फिर दिया है बच्चों 2 के लिए फिर 2 फिंगर्स। फिर दिया है बच्चों 5 हमेशा थंब को बोलते हैं, तो अभी अपन ने 5 निकाला, तो ये कहलाएगा थंब 5, 6, 7, 8, 9। तो ये हमारे पास आंसर क्या हो गया बच्चों? इसका 9। आ जाते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। हमको दिया 5, 3 और 1। तो 5 के लिए सबसे पहले क्या करना है बच्चों? हमेशा थंब निकालना है। अब बोला गया 3 के लिए क्या करना है बच्चों? 3 फिंगर्स निकालनी है। अब हमको क्या किया हुआ है? 1 के लिए हमको क्या किया? लास्ट वाला हमने जो अपना फिंगर बचा था वो निकाला। अब आप इसको काउंट कीजिए, तो 5, 6, 7, 8, 9। तो आपके पास आंसर क्या आ गया बच्चों? 9। तो आपने भी देखा बच्चों कितना इजी है। अगर हम लोग को 1 से लेकर 9 तक फिंगर काउंटिंग बनती है, तो आप भी अपने बच्चों को और आप भी घर पर प्रैक्टिस करके इस कैलकुलेशन को फिंगर से कर सकते हैं।